हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, ये सब हम क्या करेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं that are followed for preparation and presentation of financial statement, जिसे क्या किया गया है, फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। अब एक यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मैम अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो देखिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे ये, तो उस समय क्या होता था, डाइवर्स अकाउंटिंग होती थी। जिस फॉर्म को जैसी भी उनके लिए जो भी सुटेबल होता था वैसे ही अकाउंटिंग करते थे। इससे क्या होता था, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी, रेलिवेंस रिजल्ट नहीं आता था, रिलायबल नहीं होता था और कंपेरेबिलिटी भी नहीं हो पाती थी। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल ले लो कि फॉर्म ए ने अलग तरीके से अपनी अकाउंटिंग की है, फॉर्म बी ने अलग गाइडलाइंस फॉलो किया है, उसने अलग तरीके से किया। एट द एंड अगर हम इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करें तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंट वे में है। तो डाइवर्स अकाउंटिंग को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, एक नीड अराइज हुई कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक गाइडलाइन होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जिसे फॉलो करके सभी उसी गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग करें। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू, किस किस चीज में ये फॉलो होते हैं, ये देखिए अब। रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, treatment, presentation and disclose of accounting transactions in the financial statements। कोई भी फर्म अपनी रिकॉर्डिंग कैसे करता है, मेजरमेंट कैसे करता है, ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कितनी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है, ये सब हमें कौन बताता है, गाइडलाइन बताता है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। ओके, इंडिया में इसे कौन इशू करता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। इंडिया में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग, अकाउंटिंग से रिगार्डिंग, वो कौन इशू करता है? ICAI। थोड़े से टर्म हैं उन्हें देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, डाइवर्स अकाउंटिंग होता था, सभी अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करते थे। तो इससे क्या होता था, कंपेरेबिलिटी नहीं होती थी, रेलिवेंस रिजल्ट नहीं आता था, और वो अकाउंटिंग क्या होता था, रेलिवेंट नहीं होता था, वो मीनिंगफुल अकाउंटिंग नहीं थी। तो इस चीज को देखते हुए कि किस स्टैंडर्ड होने चाहिए, एक सेट ऑफ गाइडलाइन होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया 1973 में, जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC, जिसे रीनेम किया गया है IFRB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड 1973। ठीक है, इसे रीनेम कर दिया गया। ये इसका गठन कब किया गया था? 1973 में। इन इसमें क्या बोला गया कि एक ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए या एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जो यूनिवर्सली फॉलो हो, यूनिवर्सली उस चीज को सभी फर्म, सभी अकाउंटेंट फॉलो करें और अकाउंटिंग उसी के अकॉर्डिंग करें, अलग से कुछ भी ना हो, सारे रूल्स, सारे सेट ऑफ रूल्स उसमें हो और सारे अकाउंटेंट क्या करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करें। तो हमारी जो इंडिया की दो बॉडी हैं जो अकाउंटिंग को क्या कर, अकाउंटिंग के जो भी डिसीजन होते हैं यही लेते हैं। फर्स्ट क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये दोनों जो बॉडी हैं ये क्या बन गई, इनकी मेंबर बन गई। जब इनकी मेंबर बन गई तो इन्होंने क्या किया, एक और बॉडी का सेटअप किया, इन दोनों ने मिलकर एक बॉडी का सेटअप किया जिसका नाम क्या था, ASB, जिसका नाम क्या है, ASB,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका क्या काम है, इसका गठन कब किया गया, 1977 को। इसका क्या काम है कि आइडेंटिफाई करना उन एरियो को, वो एरिया आइडेंटिफाई करके बताना जहाँ पे डाइवर्स प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही थी, और उसको यूनिफॉर्म वे में बताना कि जो भी अकाउंटिंग है वो उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या वहाँ पे सुधार किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए इस बॉडी का गठन किया गया। ठीक है, तो ये तो आप आ गया समझ में कि हमारे यहाँ या कहीं भी जो भी अकाउंटिंग होती थी वो डाइवर्स अकाउंटिंग होती थी। उस अकाउंटिंग को खत्म करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइन है, गाइडलाइन का सेटअप है जहां पे बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। उसी गाइडलाइन को फॉलो करके ही हमारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव वही यही है कि मिनिमाइज करना किस चीज को, डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को। जो भी पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज जो भी फॉर्म फॉलो कर रहे थे और प्रैक्टिसेस कर रहे थे अलग अलग, उन्हें क्या करना, मिनिमाइज करना, उन्हें कम करना, जिससे क्या हो, कंपेरेबिलिटी बनी रहे, मीनिंगफुल अकाउंटिंग हो सके, रिलायबल हो। इन सभी ये बहुत जरूरी था कि डाइवर्सिटी को खत्म किया जाए, एक अकाउंटिंग की यूनिफॉर्मिटी जिससे बनी रहे। सेकंड, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझा जा सके, उसे प्रमोट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। थर्ड, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड एंड अप्लाइड। अंडरस्टैंड कर पाना इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, उन्हें एडॉप्ट करना और उसे अप्लाई करना। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। फैसिलिटेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने की वजह से, जो अकाउंटिंग के गाइडलाइन आने की वजह से क्या हुआ कि कंपैरिजन करना आसान हो गया एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म के साथ, क्योंकि सभी एक तरीके की ही अकाउंटिंग फॉलो करते थे। जो अकाउंटिंग फॉर्म ए ने फॉलो करी है वही अकाउंटिंग फॉर्म एक्स ने फॉलो करी है, तो हम इजीली दोनों फॉर्म को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो गया एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। फिफ्थ इज एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, मोर रिलायबल हो गया, पहले से ज़्यादा रिलायबल हो गया। जैसे पहले क्या होता था, अलग अकाउंटिंग की वजह से रिलायबल नहीं था, मीनिंगफुल नहीं था ज़्यादा। अब क्या हो गया, ज़्यादा रिलायबल हो गया और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया। ओके, ये क्या थे, ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब नेचर देख लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नेचर, क्या है ये देख लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, गाइडलाइन है, बताया था क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइन है जो क्या है, क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इसकी वजह से क्या होता है, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। क्यों, क्योंकि सभी जगह वही रूल्स फॉलो करने हैं, वही गाइडलाइन फॉलो करके अकाउंटिंग करनी है। सेकेंड, to bring uniformity in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability। यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और जो प्रैक्टिसेस, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। और ये क्या करता है, एंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, कि अकाउंटिंग क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई भी झोल झाल ना हो, मतलब कोई भी गड़बड़ ना हो। मेथड को फॉलो किया है वो कंसिस्टेंटली उसी मेथड को फॉलो करो ईयर बाय ईयर। एंड कंपेरेबिलिटी, और कंपेयर करने में इजी हो। थर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ ऑफ कंट्री। अकाउंटिंग जो वो स्टैंडर्ड्स है उसे प्रिपेयर बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है बेटा, और लॉ ऑफ कंट्री के हिसाब से। जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटिंग में जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो, और क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस में जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली उसी चीज को फॉलो ही करना है। वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, फ्लेक्सिबल है। अगर लगता है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है तो आप वो इजीली उसे चेंज कर सकते हो, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज लॉ।
ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, अगर नीड है तभी भी चेंज कर सकते हो, अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ है आप तभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, मैंडेटरी हैं, ये आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही करना है। इनका इसका नेचर क्या है, मैंडेटरी है। फिफ्थ क्या है, फ्लेक्सिबल है। जैसा बताया कि अगर एनवायरमेंट में चेंज होता है, बिजनेस के एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है और जो रूल आप पहले से फॉलो कर रहे हो वो अब सुटेबल नहीं है, तो आप उस रूल को चेंज कर सकते हो। जो मेथड आप पहले से फॉलो कर रहे हो उस मेथड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका लॉ कहता है, आपके कंट्री का लॉ कहता है कि इस मेथड से अकाउंटिंग नहीं करनी है, आप दूसरा मेथड अप्लाई करो, तो आप इजीली उस मेथड को ले सकते हो। तो ये क्या है, इसका नेचर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।